देखो अब आगे है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वो होती है जिन्हें संख्या रेखा के ऊपर दर्शा सकते हैं, हम आसानी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे और वास्तविक होती है √2, √5, 3/4, ये सारी क्या है, वास्तविक संख्या है। अब अवास्तविक संख्याएं क्या होती है, अनरियल नंबर, जिसे हम इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं। जैसे आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आइटा की वैल्यू √-1। अब √, के अंदर भी -1 है, तो ये काल्पनिक हो गई संख्या। 3 आइटा है, 2 + 3 आइटा है, इनको काल्पनिक संख्या कहते हैं, अनरियल नंबर है ना, अवास्तविक नंबर। अब परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें P/Q के रूप में लिखते हैं और Q नॉन इक्वल टू 0 होता है। जैसे 2/5, 9 बटा माइनस ये -9/5, या 3/4, -1/2, 2 -3, √16। √16 का तो वर्गमूल होता है 4, इसलिए एक परिमेय संख्या है। अब इसको 4/1 लिख सकते हैं, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं ऐसे। तो ये सारी परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि जो सारी परिमेय नहीं होगी वो सारी अपरिमेय होगी। यानी कि पाई है, इसकी वैल्यू 3.1414 ऐसे चलती रहती है। √2 है, √3 है, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं, मतलब पूर्ण वर्गमूल नहीं होता। जैसे √16 का मान तो 4 होता है, वैसे √2 का तो 1.1414 ऐसे चलता रहता है। तो उस हिसाब से ये अपरिमेय संख्या है। √3 की वैल्यू 1.732332 चलती रहती है, इस हिसाब से ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन √25 होता तो वो परिमेय संख्या होती, क्योंकि √25 का मान 5 होता है ऐसे। ठीक है। अब पाई जो है उस वो तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 है, जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या है। सभी पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या है, लेकिन जितनी भी परिमेय संख्या है वो पूर्ण प्राकृत या पूर्ण संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती। जैसे मैंने कहा -1 परिमेय संख्या तो हो गई, लेकिन -1 है वो प्राकृत संख्या नहीं हो सकती ना, क्योंकि प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है ऐसे। अपरिमेय संख्या ली मैंने √3 और -√3, इन दोनों का योगफल किया तो 0 आया, तो वो क्या हुआ, 0 तो एक परिमेय संख्या हो गई ऐसे। अपरिमेय संख्या ली √2 और √3, इनका योग किया तो √2 + √3 हो गया, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या ली मैंने √27। √27 है, देखो 27 का घनमूल 3 होता है, लेकिन √27 है ना, तो इसका भी पॉइंटों में चला जाएगा, तो ये एक अपरिमेय संख्या हो गई। और √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इनका गुणनफल कितना होता है, √81, यानी कि √81 का मान तो 9 होता है, जो कि परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसका तो वर्गमूल हो रहा है पूरा का पूरा। अपरिमेय संख्या √3 और √5 का गुणनफल √15 हुआ, √15 अपरिमेय संख्या हो गई। अगर √16 होता तो उसका तो मान 4 होता है, तो वो परिमेय संख्या होती। यहाँ 2 + √3, 2 के अंदर प्लस √3 ऐड कर रखा ना, इसकी वजह से एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो 895 मैंने संख्या लिखी। अब 895 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर है, तो 8 के बाद 2 0 800 लिख दो ऐसे, क्योंकि सैकड़े के स्थान पर है तो 800 लिखेंगे। या फिर 8 लिखे, इसके बाद 2 डिजिट है, 1 और 2, तो 2 0 लगा दो। अब अगर हमें पूछता कि 8 का जातीय मान क्या है, जातीय मान हमेशा उसका खुद का ही होता है। जैसे 8 का जातीय मान 8, 9 का जातीय मान 9, 5 का जातीय मान 5। अगर ये कहता है कि 9 का स्थानीय मान क्या है, तो इकाई और दहाई के स्थान पर है तो 90 होता। 9 लगा के, एक डिजिट है तो 9 के बाद 1 0 कर दो ऐसे। लेकिन जातीय मान तो उसका खुद का ही होता है, 9 का जातीय मान 9, 5 का जातीय मान 5।